डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए फिर से एक नई और बहुत ही ज्ञानवर्धक एकदम मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। प्रेम और परमात्मा में क्या संबंध है। परमात्मा की शक्ति असीम होती है और इसके बल पर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की शक्ति से मनुष्य असंभव लगने वाले कार्य को भी बेहद सरल पूर्वक हल कर सकता है। जब मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है तो उसे कुछ भी अपने विपरीत नहीं लगता है। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एकदम। संतों की उपदेश देने की रीति और नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने आसपास आने वाले से भी प्रसन्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन करा देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे और उनके पास दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति के वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनाना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। तो संत रामानुजाचार्य जी ने तब कहा कि इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता के दे कि क्या तू घर के किसी भी व्यक्ति से प्रेम करता है? तो युवक ने कहा, ना किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत जी ने पूछा कि तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? तो युवक ने नकारते हुए कहा कि मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता और पूरी दुनिया स्वार्थ पार्थ है, ये सब मिथ्या मिजाज है, इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजाचार्य ने कहा, बेटा मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। और सब कहते थे कि परमात्मा के प्रति प्रीत जोड़ना हो तो संत रामानुजाचार्य जी के पास जाइए और आप मुझे इनकार कर रहे हैं। तब संत रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने किसी से भी प्रेम नहीं किया, लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं तुझे अपना विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता। छोटे से बीज से विशाल वटवृक्ष का वृक्ष बन जाता है, परंतु बीज तो होना ही चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बह सकता है? यदि बीज ही नहीं हो तो वटवृक्ष कहाँ से बन सकता है? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधु से प्रेम भाव नहीं हो, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्य का भी
उत्तम रीति से पालन करना चाहिए। गुरु आचार्य रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होता तो मैं तुम्हें परमात्मा से मिला देता। अब तुम नास्तिक हो तो तुम्हें आस्तिक कैसे बना दूं मैं। इसलिए हमेशा आस्तिक बनो, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखो, और अगर आप श्रद्धा भाव रखते हो तो आपको हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिली होगी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, और सच्चाई के रास्ते पर चलते ही आपको मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। जय श्री राधे।